अपन क्या करेंगे, जैसे कि थर्ड ग्रेड है उसके क्या है कि जो शिक्षा, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का चैप्टर तो क्या है कि जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि अगला टॉपिक लेके शैक्षिक रीति विज्ञान सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन की जो क्या है कि शिक्षण विधियाँ हैं, विधियों का क्या है कि अपन क्रम बाय क्रम अध्ययन करेंगे। जैसे कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ हैं, सामाजिक अध्ययन है, शिक्षण के उपागम है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ क्या है वो हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री एवं उपयोगी सामग्री है उसका उल्लेख, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, फिर निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार कितने टॉपिक है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक है, उनको क्या है कि अपन क्रम से एक एक पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब आज टॉपिक लेंगे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। जैसे कि यह है कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई है, कितने की आई है, 1043 पद है शायद उसके अंतर्गत। जैसे अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट, सामाजिक है, सामाजिक के उसमें क्या है कि शायद कितने हैं, 1043 तो सबसे ज़्यादा है शायद। वो क्या है कि मनोविज्ञान इसके साइंस और मैथ क्या है, इंग्लिश हिंदी के भी काफ़ी है, पर इसमें क्या है कि एसएस के पद कम है, लेकिन सिलेबस सबका क्या है कि ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है। तो इस प्रकार अपन क्या है कि जैसे कि इसकी अगर अब हम तैयारी करें, अपना जो है सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी अभी आनी बाकी है, क्योंकि उसकी वैकेंसी अभी नहीं आई है। उसको वैकेंसी आए तो सिलेबस कॉमन ही रहना है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंतर्गत जो है ये टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे। तो आज अपन लेंगे कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों का क्या है कि अपन एक एक करके यहाँ अध्ययन करेंगे। पहली है, जैसे कि अपन आज कौन सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ हैं, इसका पहले अपन क्या है कि थोड़ा सा बेस पढ़ लेते हैं। इटली के मनोवैज्ञानिक थे जॉन अमोस कोमेनियन। कोमेनियस के द्वारा क्या कि अपनी पुस्तक ग्रेट डिटेक्टिव में बताया कि अध्यापक द्वारा अध्ययन कराते समय छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को जागृत करके ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। फिर रूसो है, रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी एमिल में बताया कि बालक जो भी कुछ सीखता है वह 4 प्रकार से सीखता है। कि रूसो ने किसे बताया कि अपनी पुस्तक एमिल में बताया कि व्यक्ति है कि 4 प्रकार से सीखता है। एक तो करके सीखता है, खुद करके सीखता है, फिर प्रयोग के द्वारा सीखता है, अवबोध है से सीखता है, खोजपूर्ण सीखता है। इस प्रकार पेस्टोलॉजी और उनके शिष्य हर्बर्ट व फारबेल ने शिक्षा में क्या कि मनोविज्ञान के समावेश पर बल दिया। शिक्षण विधियाँ वे तरीके हैं जिनके क्या है कि निश्चित सिद्धांत होते हैं। क्या है कि शिक्षण विधियाँ वे तरीके हैं जिसके क्या है कि निश्चित सिद्धांत होते हैं, और इनके द्वारा विषय वस्तु को क्या है कि बालक के सामने क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, और वह क्या है कि वैज्ञानिकता का प्रयोग किया जाता है। और शिक्षण विधियों के माध्यम से क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या है कि अपन प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षण विधियों की विशेषता क्या है, निश्चित उद्देश्य। शिक्षण विधियों के क्या है कि अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं, और ये निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त होने से बालक में क्या है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। जैसे कि निश्चित उद्देश्य, शिक्षण विधियों को अपनाने के क्या है कि निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त होने से बालक में अपेक्षित व्यवहारगत क्या है कि परिवर्तन होते हैं। पूर्व नियोजित प्रक्रिया, शिक्षण विधियों की एक विशेषता क्या है कि उसमें पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है। शिक्षण विधियों को अपनाने की पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है, इसके अपने क्या है कि सोपान होते हैं। इन निश्चित सोपानों को अपनाने से बालक को क्या है कि अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षण विधियों का पहला उद्देश्य तो क्या है कि ये निश्चित उद्देश्य होते हैं इनके। पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। अध्यापक क्या है कि शिक्षण विधियों को अपनाकर शिक्षण प्रक्रिया को क्या है कि प्रभावी बना सकता है, क्योंकि शिक्षण विधियाँ छात्रों में सीखने में रुचि पैदा करती है। तो तीसरी विशेषता क्या होगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, इसमें क्या है कि शिक्षण विधियों के माध्यम से अपन क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या है कि प्रभावी बना सकते हैं। अगला है कि जैसे कि व्यवहारगत, इसमें है व्यवहार के तीनों पक्षों से संबंधित। व्यवहार के तीनों पक्ष है जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों से ये क्या है कि संबंधित होती हैं। शिक्षण विधियाँ व्यवहार के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक से संबंधित होती हैं। और मितव्ययता, शिक्षण विधियों श्रम व लागत को कम करके निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या है कि सहायक होती है। फिर है सामाजिक एवं संवेगात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, जैसे शिक्षण विधियाँ बालकों में क्या है कि सामाजिक और संवेगात्मक मजबूती प्रदान करती है, उसमें क्या है कि सामाजिक और संवेगात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण विधियाँ बाल केंद्रित होती है। शिक्षण विधियाँ कैसी होती है, बाल केंद्रित होती हैं, और बालकों की बुद्धि पर व व्यक्तित्व पर शिक्षण विधियाँ प्रभाव डालती है।
पहली विधि अपन आज कौन सी विधि लेके पढ़ेंगे? प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि, योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड विधि है। कौन सी विधि है पहली? प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि, योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड विधि। इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग, प्रोजेक्ट ये शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रिचर्ड्स के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट विधि है जॉन डीवी के प्रयोजनवाद से निकली है। इस शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति तो रिचर्ड था, लेकिन इस ये विधि है ना जो वो जॉन डीवी है उसके प्रयोजनवाद से निकलती है। जॉन डीवी दार्शनिक थे, अतः ये विधि ई दार्शनिकों की देन मानी जाती है। इस प्रकार है कि प्रोजेक्ट विधि है वो किसकी देन मानी जा सकती है? मानी जाती है दार्शनिकों की देन मानी जाती है। जॉन डीवी क्या कि करके सीखने पर बल देते हैं। जॉन डीवी थे वो क्या कि करके सीखने पर बल देते हैं। प्रोजेक्ट विधि को किलपेट्रिक ने अपने क्या कि शोध द प्रोजेक्ट मेथड में, किलपेट्रिक है उसका अपने शोध में द प्रोजेक्ट मेथड में विस्तार से प्रस्तुत किया है। तब प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक किलपेट्रिक को माना जाता है। तो इस प्रकार ये कि प्रोजेक्ट शब्द देने वाला पहला व्यक्ति तो रिचर्ड था, और ये किसके प्रयोजनवाद पर आधारित है? जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। लेकिन प्रोजेक्ट विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? किलपेट्रिक को माना जाता है। प्रयोग करने वाले रिचर्ड है शब्द का, लेकिन विधि के जो प्रवर्तक है वो किलपेट्रिक है। महात्मा गांधी है उसने क्या अपनी बेसिक शिक्षा मॉडल में प्रोजेक्ट विधि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि ये विधि करके सीखने पर बल देती है। फिर एनसीप 2005 के अनुसार विद्यालयों में क्या कि प्रोजेक्ट वर्क प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट विधि वास्तविक जीवन द्वारा सीखने की एक ऐसी विधि है जिसमें बालक अपने योग्यता व रुचि के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों में कार्य करते हुए वास्तविक अनुभवों द्वारा सीखता है। किलपेट्रिक ने कहा कि परियोजना एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। किलपेट्रिक ने क्या कहा था? परियोजना क्या है कि एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण परियोजना है जिसे क्या है कि सामाजिक परिस्थितियों में क्या है कि मन लगाकर पूरा किया जाता है। फिर है परियोजना विधि है उसके क्या है कि प्रकार क्या क्या है? परियोजना विधि के कितने प्रकार है? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग में इसके क्या है कि परियोजना विधि के प्रकार बताए गए। रचनात्मक परियोजना कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार है। एक तो रचनात्मक परियोजना, रसास्वादन आनंदात्मक परियोजना, अभ्यासात्मक परियोजना, समस्या समाधान परियोजना। इस प्रकार परियोजना विधि है उसके कितने प्रकार है? परियोजना विधि के 4 प्रकार है। एक तो रचना के द्वारा सीखना, एक आनंद के द्वारा सीखना, एक अभ्यास के द्वारा सीखना, एक समस्या के समाधान करने के द्वारा सीखना। फिर है पहला है कि रचनात्मक परियोजना, जब किसी नई वस्तु का उत्पादन करने के लिए परियोजना का निर्माण किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? रचनात्मक। रचना यानी किसी का निर्माण करना परियोजना कहा जाता है। जैसे खिलौने बनाना है, बागवानी करना है, मॉडल निर्माण करना है, तो ये किसके उदाहरण है? रचनात्मक परियोजना विधि के। रचनात्मक परियोजना विधि के प्रकार है। फिर है रसास्वादन परियोजना, जब व्यक्ति अपने आंतरिक आनंद के लिए परियोजना का निर्माण करें तो उसे क्या कि रसास्वादन परियोजना कहा जाता है, मतलब अपने आनंद के लिए करे। तो पहला है रचनात्मक परियोजना, दूसरी है रसास्वादनात्मक परियोजना, फिर अभ्यासात्मक परियोजना। कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए जिस परियोजना का निर्माण किया जाता है उसे क्या है कि अभ्यासात्मक परियोजना कहा जाता है। जैसे तैराकी सीखना, कार चलाना सीखना, ये एक उसके उदाहरण है अभ्यासात्मक परियोजना के। फिर है समस्या समाधान परियोजना, जब किसी समस्या का समाधान करने के लिए परियोजना का निर्माण किया जाता है। जैसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, जनसंख्या नियंत्रण करना। तो इस प्रकार है जो परियोजना विधि है उसके क्या है कि कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। रचनात्मक, रसास्वादन, अभ्यासात्मक और समस्या समाधान। फिर है कि इसके सोपान कितने हैं? किसकी परियोजना विधि है? किलपेट्रिक विधि है उसके सोपान कितने हैं? उसके सोपान है 6। किलपेट्रिक ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग में परियोजना विधि के 6 सोपान बताए थे। किलपेट्रिक की पुस्तक कौन सी थी? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग में उसने 6 सोपान बताए थे। पहला है कि परिस्थितियाँ या समस्या उत्पन्न करना। पहला चरण कौन सा है? कि परिस्थितियाँ या समस्या उत्पन्न की जाए। फिर परियोजना का चयन किया जाए, मतलब इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या है कि उसका चयन किया जाए कि किस तरीके से उसका समाधान किया जाए। फिर परियोजना का निर्माण या उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। फिर उसको क्या है कि परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है यानी लागू किया जाता है। फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर लेखा जोखा करना, संधारण करना। इस प्रकार क्या है कि जो परियोजना विधि है उसके क्या है कि परियोजना विधि तो 4 प्रकार की होती है, जैसे रचनात्मक, रसास्वादनात्मक, अभ्यासात्मक और समस्या समाधान। लेकिन इसके चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। पहले तो समस्या उत्पन्न की जाती है, फिर परियोजना का चयन किया जाता है, चयन करने के बाद उसका निर्माण या रूपरेखा बनाई जाती है, फिर उसका क्रियान्वयन किया जाता है, क्रियान्वयन किए जाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करने के बाद उसका क्या है कि लेखा जोखा संधारण किया जाता है। फिर है कि परियोजना विधि है उस विधि के क्या है कि विधि के गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं। तो इसमें क्या है कि ये परियोजना विधि है ये बाल केंद्रित विधि है।
कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है, ये मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक विधि है। विद्यार्थी स्वयं कार्य करने हेतु प्रेरित होता है। ये विधि समन्वय समवाय के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये विधि सहकारिता व सामाजिक गुणों के विकास पर बल देती है। ये विधि क्या है कि चिंतन, तर्क व खोज करने की प्रवृत्ति पर बल देती है, क्योंकि ये करके सीखने आदि ऐसे पे बल देती है। ये विधि समस्या समाधान के गुणों का विकास करती है। ये विधि क्या है कि दल शिक्षण पर आधारित है, क्योंकि सारे विद्यार्थी है मिलके क्या है कि इस विधि के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसके दोष क्या है? ये एक लंबी विधि है। दूसरी ये खर्चीली विधि है, कमजोर विद्यार्थी हेतु ये क्या है कि उपयोगी नहीं है। इसके द्वारा पूरे पाठ्यक्रम होता है ना, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। छोटी कक्षा के बालकों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। अच्छे शिक्षकों का अभाव रहता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने के लिए अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकरण को क्या है कि इस विधि से पूरा करना क्या है कि संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार आज अपन ने क्या की, जो परियोजना विधि है उसके कितने चरण हैं, कितने प्रकार है, उसके बारे में अपन ने क्या कि विस्तार से चर्चा की है, उसका इतिहास पढ़ा। जैसे कि इसमें परियोजना विधि है, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला तो रिचर्ड था। और प्रोजेक्ट विधि जॉन विधि है, उसके प्रयोजनवाद से ये निकली है। और फिर एक प्रवर्तक है, वो क्या है कि इसके किलपेट्रिक। कुल मिला के अपन को इसमें याद क्या रखना है, या तो ये रखना है कि शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था? रिचर्ड। और ये क्या है कि जॉन डीवी है, उसके प्रयोजनवाद से निकली है। और फिर ये है प्रोजेक्ट विधि है, वह ना उसने क्या कि पैट्रिक ने, किल पैट्रिक ने अपने क्या प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि प्रस्तुत किया था इसे। जो इस विधि के जनक कौन है? वो किल पैट्रिक हैं। और फिर याद रखने की परियोजना विधि यह है, जो योजना विधि है उसको क्या है कि प्रकार कितने हैं? रचनात्मक, रसास्वादात्मक, अभ्यासात्मक और समस्या समाधात्मक, 4 प्रकार होते हैं। फिर उसके क्या है कि सोपान कितने हैं? सोपान 6 होते हैं। 6 सोपानों का ये है कि अपन को क्रम से याद रखना होता है। जो अपने क्वेश्चन आता है वो क्या है कि उनके क्रम से आता है। 4 इनमें से दे दिए जाए और फिर उनको वो है कि व्यवस्थित करने के लिए अपन को बोलते। तो इन पे पहले अपन को क्या है कि इनको क्रम से याद रखना है। समस्या, जैसे परियोजना विधि है, कोई भी विधि बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? समस्या का समाधान, समस्या है तो उसी के लिए बनाते हैं। तो पहले परिस्थितियाँ, समस्या उत्पन्न की जाती हैं। फिर उसका क्या है कि चयन किया जाता है। समस्या उत्पन्न की जाती है, चयन किया जाता है, परियोजना का निर्माण किया जाता है। फिर निर्माण करने के बाद क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन करने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद लेखा जोखा करना या संधारण करना। इस प्रकार ये जो किलपेट्रिक ने दी थी परियोजना विधि, उसके क्या है कि 6 चरण हैं। 6 चरण है, 4 प्रकार की ये होती हैं। इस प्रकार अपन ने क्या है कि आज परियोजना विधि के बारे में पढ़ा, और कल अपन क्या है कि दूसरी विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।